जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एग्ज़ाम हब पर। देखिए, हम लोग घटना चक्र की जो वार्षिकी आई है उसको एक एक करके देखेंगे। 30 से 32 पेज है। इसको हम 1-2 पेज 3 पेज करके रेगुलर तरीके से चीज़ों को देखेंगे और आप लोग भी इसको याद करने की कोशिश करिए। शुरू के जो 30-32 पेज हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, बाकी अंदर की चीज़ें तो इंपॉर्टेंट है ही है, लेकिन कम से कम इतना तो पढ़ के जाइए ही, है ना। आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो इतना करंट अफेयर पढ़ के जाइए। बहुत अच्छी मैगजीन है, यहाँ से क्वेश्चन पीसीएस में फंसना तय है। तो चलिए हम लोग एक एक करके देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पहला कह रहा है 3 से 6 अप्रैल 2023 तक अमेरिका के वाशिंगटन में आयोजित वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस 2023 में किस भारतीय वैक्सीन निर्माता कंपनी को वैक्सीन इंडस्ट्री एक्सीलेंस पुरस्कार के अंतर्गत बेस्ट प्रोडक्शन प्रोसेस डेवलपमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो भारत बायोटेक को ये अवार्ड मिला है। आपको याद क्या रखना है, भारत बायोटेक को वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस 2023 का पुरस्कार मिला है। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, 12 अप्रैल 2023 को भारत के फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय का पहला विदेशी परिसर कहाँ खोला गया। फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय का पहला फॉरेंसिक परिसर कहाँ खोला गया? जिंजा, युगांडा में। देखिए, जब पहला शब्द आ जाता है, चाहे विश्व के परिप्रेक्ष्य में हो या भारत के परिप्रेक्ष्य में हो, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस चीज़ को आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखा करिए। अगला पॉइंट कह रहा है, केरल के मन्नार हिल्स स्टेशन में स्थित किस राष्ट्रीय उद्यान को देश का पहला वर्नारियम मिला है? तो ये है, किस राष्ट्रीय उद्यान को देश का पहला फर्नारियम मिला है? तो एर्नाकुलम राष्ट्रीय पार्क जो है वो कहाँ है? केरल में है, उसी को ये पुरस्कार मिला है। चलिए अगला देखेंगे हम लोग। फर्नारियम क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। यह एक वनस्पति उद्यान या संलग्न है जो फर्न के विकास और प्रदर्शन के लिए समर्पित है। अगला पॉइंट देखेंगे हम लोग, हरित भविष्य के लिए स्वच्छ ऊर्जा पर G20 विज्ञान शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो अगरतला में किया गया है। कहाँ किया गया है? अगरतला में। 9 अप्रैल 2023 को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा मैसूर में बाघ स्थिति रिपोर्ट जारी की गई है। उसमें बाघों की संख्या के बारे में बात कर रहा है कि बाघों की संख्या कितनी है। तो 3167, 3167। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, याद रखिएगा। अप्रैल 2023 में जारी टाइम 100 रीडर पोल में किस बॉलीवुड अभिनेता को शीर्ष स्थान मिला है? तो शाहरुख खान जी को। लगातार दूसरी बार ट्री सिटी अवार्ड 2022 मिला है किसे? मुंबई को। किसे मिला है? मुंबई को मिला है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। अगला पॉइंट देखेंगे हम लोग, थोड़ा तेज़ी से देखेंगे ताकि काफ़ी चीज़ें कवर कर पाएँ, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सीधा सीधा क्वेश्चन ऐसे ही पीसीएस में पूछेगा। भारत सरकार द्वारा नेत्रहीन रोकथाम सप्ताह का आयोजन कब किया गया? तो आप बताएंगे भैया कि 1 से 7 अप्रैल तक नेत्रहीन रोकथाम सप्ताह मनाया गया। चलिए, हाल ही में किस नाम से छत्तीसगढ़ के पहले डिजिटल रेडियो स्टेशन का शुभारंभ किया गया है? तो रेडियो संगवारी कहाँ का है? छत्तीसगढ़। इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अगला पॉइंट कह रहा है, अप्रैल 2023 में प्रकाशित इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो कर्नाटका। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में कर्नाटका शीर्ष पर। रेडियो संगवारी छत्तीसगढ़। बाघों की जो संख्या है वो कितनी है? 3169। चलिए 67 है, 3167 बाघों की संख्या। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा उसको। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट कर्नाटका। अब देखेंगे, हाल ही में जम्मू कश्मीर की किस विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग को जीआई टैग मिला है? जम्मू कश्मीर क्या है? बसोहली पेंटिंग को जीआई टैग मिला है। कहाँ की है? जम्मू कश्मीर के। जुलाई 23 में मनाए जाने वाले बेस्टिल डे परेड के लिए किस देश ने प्रधानमंत्री मोदी को आमंत्रित किया? तो फ्रांस ने, है ना, फ्रांस ने। अगला पॉइंट है, अप्रैल 2023 में जनरल साइंटिफिक डेटा में प्रमाणित शोध रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग में शीर्ष 10 योगदानकर्ताओं में भारत का स्थान 5वां है। ग्लोबल वार्मिंग में भैया 5वां स्थान किसका है? भारत का है। चलिए अगला पॉइंट देखेंगे हम लोग। कह रहा है, वेदांता के हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने राजस्थान में कहाँ पर दुनिया के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम के विकास के लिए राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के साथ हाल ही में समझौता किया है?
तो ये कहाँ बनाया जाएगा? जयपुर के चोंप गांव में, जयपुर के चोंप गांव में। हाल ही में किस राज्य ने अल्पसंख्यकों को मिलने वाली 4% आरक्षण समाप्त कर दिया है? तो कर्नाटका। अगला पॉइंट देखेंगे, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में राज्य के किस पर्व को राजकीय पर्व और सांस्कृतिक धरोहर घोषित किया है? तो भगोरिया उत्सव है, कहाँ का है? मध्य प्रदेश का। क्या किया गया है? इसे राजकीय पर्व और सांस्कृतिक धरोहर घोषित किया गया है। इतनी चीज़ें यहाँ से याद रखिएगा। अब अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पे सारे, आप इसको जरूर देख के जाइए, है ना। शुरू के तो देख के जाइए ही, बाकी अंदर की चीज़ें समय मिलेगा तो पढ़िएगा। कह रहा है हाल ही में चर्चित रहा सेती नदी जल विद्युत परियोजना। यही पूछेगा कि सेती नदी जल विद्युत परियोजना भारत और उसके पड़ोसी देश से संबंधित है। किससे? नेपाल से। सेती नदी जल विद्युत परियोजना किससे संबंधित है? नेपाल से। बीएसएफ ने हाल ही में भारत पाकिस्तान सीमा पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए किस अभ्यास का आयोजन किया है? तो ऑपरेशन मुक्ति। कहाँ पे? भारत पाकिस्तान सीमा पर ऑपरेशन मुक्ति। सेती नदी जल विद्युत परियोजना नेपाल से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मार्च 2023 में किस स्थान पर राष्ट्रीय फॉरेंसिक विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी? राष्ट्रीय फॉरेंसिक विश्वविद्यालय की आधारशिला कहाँ रखी गई? धारवाड़, कर्नाटका में। कहाँ? धारवाड़, कर्नाटका में। ऑपरेशन मुक्ति पाकिस्तान सीमा पर, सेती जल विद्युत परियोजना नेपाल। अगला पॉइंट है, संगम युगीन कलाकृति के प्रदर्शन के लिए किस राज्य में किलादी साइट संग्रहालय स्थापित किया गया है? तो कर्नाटका में। अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे, भारत का पहला 3x प्लेटफॉर्म विंड टर्बाइन जनरेटर WTG किस राज्य में स्थापित किया गया है? कर्नाटका के गडग में। कहाँ? कर्नाटका के गडग में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स अंडर-20 में मार्च 2023 को किस एंगेजमेंट इन्वेस्ट्स के तहत आयोजित किया गया है? तो ये अर्बन क्लाइमेट फिल्म फेस्टिवल 2023 के तहत। बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने मार्च 2023 में जलमार्ग मंत्रालय के वास्तविक समय के प्रदर्शन की निगरानी करने वाले किस डैशबोर्ड का उद्घाटन किया? तो सागर मंथन। सागर मंथन क्या है भैया? जलमार्ग मंत्रालय ने वास्तविक समय के प्रदर्शन की निगरानी करने वाले डैशबोर्ड का उद्घाटन किया गया है, उसका नाम क्या है? सागर मंथन। चलिए अगला पॉइंट देखेंगे हम लोग, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस राज्य में बने सियोम पुल, कौन सा पुल है भैया? सियोम पुल का उद्घाटन किया? अरुणाचल प्रदेश में। कौन सा पुल है? सियोम पुल। यही पूछा जाएगा कि हाल ही में सियोम पुल का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो अरुणाचल प्रदेश में। चलिए, आधुनिक सिंचाई प्रणाली की वाली नारायणपुर लेफ्ट बैंक नहर का उद्घाटन हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में किया? तो कर्नाटका में। नारायणपुर लेफ्ट नहर कहाँ? कर्नाटक में। सियोम पुल कहाँ? अरुणाचल प्रदेश। अगला पॉइंट देखेंगे, पीयूष गोयल ने हाल ही में स्टार्टअप मेंटरशिप के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया? स्टार्टअप मेंटरशिप के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया गया है जिसका नाम है मार्ग। क्या नाम है? मार्ग। प्रोजेक्ट एलिफेंटा के 30 वर्ष पूरे होने पर 7 से 8 अप्रैल 2023 को किस राष्ट्रीय उद्यान में गज उत्सव आयोजित किया गया? तो गज उत्सव कहाँ आयोजित किया गया भैया? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। कहाँ? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। अगला पॉइंट देखेंगे, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने 25 मार्च 2023 को हरियाणा के टिकली गांव में किन 4 राज्यों में फैली अरावली पहाड़ी श्रृंखला के 5 किलोमीटर बफर क्षेत्र में हरित क्षेत्र को बढ़ाने के लिए अरावली ग्रीन वाल परियोजना की शुरुआत की? हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और दिल्ली। आप लोग जानते होंगे कि अरावली पर्वत का विस्तार यहाँ तक है। मार्च 23 में अरुणाचल प्रदेश में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वैज्ञानिकों द्वारा कैटफिश की किस प्रजाति की खोज की गई है? कैटफिश की प्रजाति है कौन सा? एक्सोस्मोटा धृतिया। चलिए, कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। अगला पॉइंट देखेंगे, मार्च 2023 में जिम इंस्ट्रक्टर का पाठ्यक्रम शुरू करने वाला देश का पहला विश्वविद्यालय बना है रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर में। हाल ही में किस IIT के छात्रों द्वारा 30 सेकंड में, इंपॉर्टेंट है, 30 सेकंड में दूध में मिलावट का पता लगाने के लिए पॉकेट फ्रेंडली डिवाइस, जेब में रख के चल सकते हैं, पॉकेट फ्रेंडली डिवाइस विकसित किया है? तो IIT मद्रास ने। किसने किया है? IIT मद्रास ने। 30 सेकंड में दूध में मिलावट की जांच करने के लिए। चलिए
अगला है मार्च 2023 में हिमाचल प्रदेश में पाई जाने वाली किस चाय को यूरोपीय भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो क्या है? कांगड़ा चाय। कांगड़ा चाय कहाँ की है? हिमाचल प्रदेश। क्या हुआ है? जीआई टैग मिला है। चलिए, अच्छा अगर पूछे कि जम्मू कश्मीर को किस के लिए जीआई टैग मिला है, तो अभी हमने देखा है जम्मू कश्मीर की क्या प्रोडक्ट है वो, तो बसोहली पेंटिंग कहाँ की है? जम्मू कश्मीर की। ये भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे, वैसे रिवाइज करेंगे हम लोग एक बार फिर से भी, है ना। कह रहा है मार्च 2023 में हिमाचल प्रदेश में पाई जाने वाली कांगड़ा चाय हो गई किस राज्य की विधानसभा द्वारा हाल ही में मीडिया पर्सन प्रोटेक्शन बिल 2023 पारित किया गया। तो ये पूछा जाएगा मीडिया पर्सन प्रोटेक्शन बिल किसने जारी किया है, पारित किया है? तो छत्तीसगढ़ ने। चलिए, अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि अभी तक हमने जितना पढ़ा है उसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा तेज़ी से, नहीं तो भैया भूल जाएगा ये, है ना, भूल जाएगा। चलिए देख लेते हैं थोड़ा जल्दी से। कह रहा है वाशिंगटन डीसी में क्या हुआ है? वाशिंगटन में वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस आयोजित किया गया। भारत बायोटेक को यहाँ पे अवार्ड मिला है। फॉरेंसिक विश्वविद्यालय कहाँ है? जिंजी, युगांडा में। उसके बाद अगला पॉइंट हमने क्या देखा है कि एर्नाकुलम राष्ट्रीय पार्क जो है उसे फर्नारियम मिला है। किसे? एर्नाकुलम राष्ट्रीय पार्क को। फर्नारियम क्या है? एक वनस्पति उद्यान या संलग्न क्षेत्र है जो फर्न के विकास और प्रदर्शन के लिए समर्पित है। अगला हमने देखा कि G20 की जो स्वच्छ ऊर्जा पे समिट हुई है वो कहाँ हुई है? अगरतला में। उसके बाद अगला हमने देखा बाघ रिपोर्ट। बाघों की संख्या कितनी है? 3167। रीडल पोल पर किसे पुरस्कार मिला है या शीर्ष अभिनेता कौन है? शाहरुख खान। ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड अवार्ड किसे मिला है? मुंबई को। नेत्रहीन रोकथाम सप्ताह कब है? 1 से 7 अप्रैल 2023 को। ये ऐसे ही आप लोग रिवाइज करिए बार बार। छत्तीसगढ़ के पहले डिजिटल रेडियो स्टेशन का नाम क्या है? रेडियो संगवारी। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में कौन सर्वश्रेष्ठ राज्य है? कर्नाटका। जम्मू कश्मीर की एक जो है बसोहली पेंटिंग को जीआई टैग मिला है। उसके बाद फिर अगला पॉइंट हमने देखा था बेस्टल डे परेड पे मोदी जी को आमंत्रित किया गया है। किस देश में? फ्रांस में। उसके बाद अगला पॉइंट जो इम्पोर्टेंट रहा है, ग्लोबल वार्मिंग में योगदानकर्ता भारत 5वां स्थान रखता है ना। उसके बाद हमने देखा था जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अल्पसंख्यकों को मिलने वाले 4% आरक्षण को समाप्त किया है। किसने? कर्नाटका ने। एमपी में भगोरिया उत्सव जो है ये मनाया जा रहा है। अगला पॉइंट हमने देखा था, क्या है भैया अगला पॉइंट? सेती नदी जल विद्युत परियोजना कहाँ से? नेपाल। किससे? नेपाल से। भारत पाकिस्तान सीमा पर जो है बीएसएफ ने क्या? ऑपरेशन मुक्ति। अमित शाह जी ने राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला कहाँ? कर्नाटका, धारवाड़ में। उसके बाद एक और है कर्नाटका से, कालिंदी साइट संग्रहालय स्थापित किया गया है कहाँ? कर्नाटका में। भारत का पहला 3x प्लेटफॉर्म विंड टर्बाइन सेंटर कर्नाटका के घटक में। उसके बाद अगला जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो है अरुणाचल प्रदेश में सियोन पुल का उद्घाटन किया है। किसने? रक्षा मंत्री हैं हमारे राजनाथ सिंह। तो सियोन पुल पूछा जाएगा कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। आधुनिक सिंचाई प्रणाली नारायणपुर लेफ्ट बैंक नहर कहाँ का है? तो उद्घाटन किया गया है कर्नाटका में मोदी जी के द्वारा। मार्ग जो है स्टार्टअप मेंटरशिप के लिए जो है एक पोर्टल लॉन्च किया गया है। मार्ग किसने लॉन्च किया है? पीयूष गोयल ने। और प्रोजेक्ट एलिफेंटा के 30 वर्ष पूरे होने पर 7 से 8 अप्रैल को गज उत्सव मनाया गया है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। ऐसे ही बार बार रिवाइज करिए, 2-3 बार रिवाइज करेंगे तभी कवर हो पाएगा। हरियाणा के टिकली गांव में किन 4 राज्यों में अरावली पर्वत जो है फैली है उसके बारे में बफर क्षेत्र में हरित क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए अरावली ग्रीन वॉल परियोजना की शुरुआत की गई। हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और दिल्ली में। अरुणाचल प्रदेश के जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वैज्ञानिकों द्वारा कैट फिश की नई प्रजाति की खोज की है, उसका नाम है एक्सोस्टोमा धृतिया। उसके बाद अगला पॉइंट हमने देखा था जिम इंस्ट्रक्शन पाठ्यक्रम शुरू करने वाला देश का पहला विश्वविद्यालय कौन बना है? रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय कहाँ का है? जबलपुर का। 30 सेकंड में दूध में मिलावट का पता लगाने के लिए IIT मद्रास ने एक डिवाइस लॉन्च किया है, उसको भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगला पॉइंट हमने देखा था कि हिमाचल प्रदेश में पाई जाने वाली चाय कौन सी चाय? कांगड़ा चाय को जीआई टैग मिला है। मीडिया पर्सन प्रोटेक्शन बिल कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का। इसको 1-2 बार रिवाइज करिए। अब हमने देख लिया है, आज पहला पेज देख लिया है। ऐसे करके हम एक पेज रेगुलर तरीके से देखेंगे, 1 या 2 पेज या 3 पेज करके हम लोग देखेंगे और उसको 1 बार 2 बार रिवाइज करेंगे।
अगर क्लासेस आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। चलिए आज इतना ही रखेंगे, मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।